Morning class 5. Today I will discuss about fourth exercise 4A class 5. चलिए 4A में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर या ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका ए पॉइंट इज नेम्ड बाय एनी कैपिटल लेटर। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब किसी पॉइंट पार्टिकुलर का बात किया जाए तो उसको हमेशा अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। तो ये तो पहला क्लियर ही दिख रहा है आपको, ट्रू है। सेकेंड वाला ऑप्शन है 3 पॉइंट्स आर नीडेड टू नेम अ लाइन। किसी भी लाइन को शो करने के लिए 3 पॉइंट्स कम से कम चाहिए आपके क्वेश्चन के अनुसार, बट ऐसा है नहीं। आप लोग क्या कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मैंने दिया ये फॉल्स कंडीशन है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट फॉल्स है? क्योंकि वी कैन नेम, किसी भी हम लोग नाम लिख सकते हैं किसी भी लाइन का ओनली विथ 2 पॉइंट्स। सिर्फ 2 पॉइंट भी अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग नाम लिख सकते हैं किसी भी लाइन का। चलिए दूसरा इसलिए फॉल्स है। तीसरा मैंने लगता है शायद गलती से उतारा नहीं। तीसरा जो भी क्वेश्चन हो, चलिए आप लोग देख लोगे। डी नंबर है ए रे हैज़ डिफिनिट लेंथ। रे का कभी डिफिनिट लेंथ नहीं होता। आप लोगों को पता है कि रे का एक एंड पॉइंट होता है, बट वो एक साइड हमेशा बढ़ता जाता है, इसलिए रे को हमेशा एक एरो से शो करते हैं। तो ये भी फॉल्स हो गया, बिकॉज रे कैन एक्सटेंडेड बाय वन साइड। एक साइड से वो एक्सटेंड यानी बढ़ सकता है। पांचवा क्वेश्चन है ए लाइन हैज़ 2 इंच पॉइंट्स। लाइन का भाई कभी पॉइंट्स होता ही नहीं है एंड पॉइंट। लाइन कभी भी आगे दोनों और किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकता है, इसलिए लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसलिए इसको फॉल्स कहेगा। बिकॉज द लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। अब क्या बोल रहा है छठा क्वेश्चन, 2 लाइन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस। क्या 2 लाइन हमेशा कॉन्फ्लुएंस कहलाता है अगर वो क्या कहता है इंटरसेक्ट करें? बिल्कुल नहीं भाई, गलत है। कॉन्फ्लुएंस करेगा तो इंटरसेक्ट कैसे करेगा? चलो मिलेगा कहाँ, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा मिले। तो चलो उसके बाद क्वेश्चन है इफ़ ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी 4 पॉइंट है कोलिनियर माने एक ही लाइन पर, कोलिनियर कह रहा है, इट मीन्स एक ही लाइन पर एक लाइन है जिसपे ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। तो अब कंडीशन क्या है क्वेश्चन नंबर एच का, बी डी लाइज ऑन द लाइन ए डी। चलो ए डी लाइन पे बी डी है, बिल्कुल है भाई, तो ट्रू। दूसरा क्या, ए बी एंड बी ए रिप्रेजेंट द सेम लाइन। ए बी और बी ए सेम लाइन है, बिल्कुल सेम लाइन है। आपको हमने बताया था कि लाइन को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, तो हम ए बी बोले या बी ए बोले, सही है। चलो अब ठीक है। अब तीसरा है वी कैन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन। लाइन का मिड पॉइंट यानी लाइन को हम बीच से तोड़ सकते हैं या बीच पॉइंट में डाल सकते हैं, बिल्कुल गलत है। जब हमको पता ही नहीं है लाइन कितनी लंबी है तो उसका बीच कैसे खोजेंगे? तो ये गलत है, बिकॉज लाइन हैज़ नो इंड पॉइंट्स। दोनों में कोई इंड पॉइंट्स इसका नहीं होता है, इसलिए इसका लेंथ इज नॉट कॉन्स्टेंट। इसका लेंथ कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर नहीं रहता, ये बढ़ सकता है। अब क्या है 2 नंबर, द एज ऑफ ए बुक, सॉरी इसमें आंसर आपका क्या है, एग्जाम्पल देना है लाइन सेगमेंट का। तो एज ऑफ ए बुक मतलब बुक का एज जो है, एज मतलब किनारा जो है, वो किसका एग्जाम्पल है? तो लाइन सेगमेंट का, क्योंकि लाइन का सेगमेंट स्थिर रहता है और बुक का किनारा कभी आपस में बढ़ता नहीं है, इसलिए लाइन सेगमेंट का ये एग्जाम्पल है एज। चलिए उसके बाद फ्लोर ऑफ ए रूम, किसी भी रूम का फ्लोर, तो फ्लोर को हम लोग प्लेन कहते हैं, मतलब नहीं कहते हैं आपसे कोई भी देखें आप लोग प्लेन मतलब बुरा गड्ढा वाला, ऐसा तो होता नहीं है। तो चलो उसको प्लेन के सिंबल से डिनोट करते हैं, प्लेन है यानी समतल है। अब है तीसरा ए फाइन ड्रॉप ऑफ वाटर। ए फाइन ड्रॉप मतलब एक छोटा सा बिंदु, जो आप लोग देखे होंगे कभी पानी का बूंद, तो उसको हम लोग पॉइंट से इंडिकेट करते हैं। तो ये पॉइंट का एग्जांपल है, इसलिए हम लोग पॉइंट लिखे। सीट ऑफ ए पेपर, एक पेज जैसे ये है, तो ये भी प्लेन का एग्जांपल है, इसलिए प्लेन लिखे। फिर क्या है 3 नंबर में एग्जाम्पल लिखना है लाइन सेगमेंट का। तो लाइन सेगमेंट का क्या लिख सकते हैं भाई, तो लेंथ ऑफ पेंसिल, पेंसिल का लेंथ कभी बढ़ता नहीं, चलिए लाइन आप पेन का लेंथ लिख दो, या साइड ऑफ द ए बुक लिख दो, या साइड ऑफ द टेबल लिख दो, टेबल का किनारा लिख दो। ये सारा क्या है, लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये स्टैंड बढ़ता नहीं है। अब पॉइंट का एग्जाम्पल क्या होगा, आप इस पेन का नीब देख रहे हो, सबसे छोटा पॉइंट दिख रहा होगा आप लोगों को, ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका नीब, जो कि ये टिप पॉइंट जो आप लोग जानते हो, ये टिप पॉइंट यहाँ पे जो सबसे आगे में है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है, तो आप लोग क्या है, ये पॉइंट का एग्जांपल रे। तो लाइट ऑफ टॉर्च को जला देना, आगे में जो लाइट निकलेगा वो रे है।
अब 4 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फॉर इन्वायरमेंट, यानी आपस में आपके आसपास जो भी हैं उससे आपको एग्जाम्पल लेना है इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो इंटरसेक्टिंग का आपको पता है, इंटरसेक्टिंग कहते किसको हैं? इंटरसेक्टिंग कहते हैं जब एक लाइन को दूसरी लाइन काट दे तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल आपको कहाँ से मिलेगा? तो क्रॉस रोड, आप लोग सड़क पर चलते होगे तो देखे होगे इस पार से जाने में एक बीच में रोड आता है, तो इसको आप क्रॉस रोड कह सकते हो। तो ये क्रॉस रोड का एग्जाम्पल है, इन्वायरमेंट आपके चारों आसपास में मिलता है, तो ये हो गया। दूसरा कौन है? अल्फ़ाबेट का एक्स देखे होगे, ABCD वाला XYZ, तो ये मैडम एक्स जो है एक दूसरे को काटता है, तो ये क्या हो गया? क्रॉस लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर है पैरेलल, पैरेलल मतलब जो एक दूसरे को कभी ना काटे। आपको हम बताए थे क्लास में कि पैरेलल लाइन उस लाइन को कहते हैं जब एक लाइन दूसरे लाइन से सेम डिस्टेंस पे हमेशा रहे, यहाँ से यहाँ तक हमेशा, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटे, तो उसको पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइन। तो रेलवे ट्रैक आप लोग देखे होंगे, क्लास में भी मैंने बताया था कि दो ट्रैक कभी आपस में नहीं मिलता है, इसको इसलिए पैरेलल लाइन कहते हैं। अब उसके बाद क्या? एज ऑफ ए बेंच, किसी भी टेबल का किनारा आपस में मिलता नहीं है, इसलिए इसको आप पैरेलल लाइन कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट। एक पॉइंट से कितना लाइन है? भाई एक पॉइंट से हम कैसे लाइन बना सकते हैं? एक पॉइंट तो पॉइंट है, फिर लाइन कैसे होगा? हाँ, ऐसे कहते हैं कि इससे कितना जा सकता है, तो हम कहीं जा सकता है। तो बिकॉज वी नीड मिनिमम, कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए ड्रॉ करने के लिए लाइन, इसलिए ये क्या है? नो, कोई भी लाइन नहीं बनेगा। दूसरा नंबर है 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से कितना? तो एक लाइन, 1 पॉइंट 2 पॉइंट दोनों से अगर गुजारना हो तो कम से कम एक ही लाइन। अब दूसरा लाइन कहाँ बनाओगे? दूसरा लाइन जैसे बनाओगे वो पॉइंट छूट जाएगा, एक पॉइंट यहाँ डालोगे, एक पॉइंट यहाँ, अगर ये दोनों को मिलाओगे तभी तो लाइन बनेगा ना। जैसे ही ऊपर डालोगे तो ये लाइन तो छूट गया, ये पॉइंट छूट गया, तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा, जो कि मेरा क्वेश्चन कह नहीं रहा है, इसलिए हमको केवल एक लाइन बनेगा, ये आंसर हो गया। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स। हमको नहीं पता कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, आपको पता है तो बता देना कमेंट में। अच्छा चलो बता देते हैं। इसमें क्या है कि कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं व्हेन मोर देन 2 पॉइंट, जब 2 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाए, यानी एक लाइन है उस पर एक पॉइंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, सेम जब एक ही पॉइंट हो तो आपको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब समझ गए? ABCD, ठीक, ये सारा पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, इसलिए इसको कहेंगे ABCD आर कोलिनियर ऑफ ऑन TP या कोई भी लाइन पे। चलो आगे की क्वेश्चन है, थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 कोलिनियर, अच्छा सॉरी वो तो आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें और था, वी कैन, हाँ इसमें कहता है कितना आप लाइन बना सकते हो 3 पॉइंट से। तो 3 जब कोलिनियर पॉइंट्स का बात बोले, कोलिनियर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट है, तो हम एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा लाइन ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखे क्या? वी कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा 8 नंबर में क्वेश्चन है कि आप इसमें लाइन बताओ कौन कौन सा लाइन है। तो आप लोग देखे होगे एक लाइन ये काटा और दूसरा लाइन ये, आप उसका जहाँ पे एरो का सिंबल देते हो ना, इसको समझने के लिए आप वहीं पे नाम लिख दो, अल्फ़ाबेट का कोई पॉइंट डाल दो। एक देखो तो मैंने डाल दिया CD, आप कुछ भी डाल दो, XYZ ABCD कुछ भी, तो आप AB एक पॉइंट ये डाल दिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट ये, हम इसमें लाइन कौन कौन सा लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं या BA लिख सकते हैं, उसी तरह CD लिख सकते हैं या DC लिखते हैं, सेम है जिसमें भी है। कौन कौन सा लाइन होगा? तो ये चारों में जहाँ जहाँ एरो का लास्ट हेड होगा ना, वहाँ पे एक पॉइंट डाल देना। ठीक है, और उसका नाम लिख देना। मैंने डाल दिया क्या? GF, मैंने अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग डाल दिया, आप कुछ भी डाल दो, A से लेकर Z तक, आपको जो लेटर अच्छा लगे वो डाल देना, आपके अनुसार जो आपको पसंद हो। ठीक है, तो ये लाइन हो गया। अब क्या होगा? लाइन AC और CA, AC को हम AC को CA भी लिख सकते हैं लाइन, उसी तरह GF को FG लिख सकते हैं, उसी तरह KI को KI लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं या FB लिख सकते हैं। तो ये सारा मेरा क्या है? लाइन का एग्जांपल है। सेम एज दूसरा पिक्चर में भी आप ऐसा ही करोगे। आई होप आप भी समझ रहे होगे ये सारे क्वेश्चन को। अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो आप ज़रूर को बताओ, कमेंट में लिखो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।